हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक हुआ था उसके सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। और ये स्पेशल सीरीज में आपकी पहली वीडियो है, ठीक है। इस तरीके के लाइव मॉक्स के सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे इस स्पेशल सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और काफी कुछ मैं आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है। टॉपर से हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि क्या मिस्टेक टॉपर भी करता है और आपको वो अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपने यहाँ पर देखा कि टॉपर ने इस क्वेश्चन को करेक्ट करा है, पर उसने 5 मिनट से ज्यादा का टाइम लिया, ठीक है। 5 मिनट प्लस, फिर इस क्वेश्चन को करेक्ट करा। अब आप मुझे बताओ कि जब आपके किसी क्वेश्चन पर 2 मिनट भी वेस्ट हो जाते हैं तो आप कितना परेशान हो जाते हो। अगर आपके 2 मिनट भी वेस्ट हुए तो आप ये सोच लेते हो कि आपका पेपर पूरा खराब हो गया। जबकि आप खुद देखो, एक पर्सन ऐसा है जिसने 5 मिनट इस क्वेश्चन को दिए, तब जाके आंसर लाया, फिर भी उसने इस एग्जाम को टॉप करा, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इस एग्जाम्पल से। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे से भी क्वेश्चन नहीं बन पाया क्योंकि एग्जाम टाइम में स्ट्राइक नहीं करा, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में और क्या मिस्टेक में कर रहा था, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक आइटम का 20% से डिक्रीज हो गया, ठीक है, पर सेलिंग प्राइस अनचेंज था। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानो, और आप ये मान लो कि इस पर जो फायदा हो रहा था, ठीक है, वो एक सर्टेन वैल्यू थी, पी थी, ठीक है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस पी, और पी इसका प्रॉफिट भी हो गया। ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि कॉस्ट प्राइस 80 हो गई, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर आपके पास पी का फायदा हो रहा था तो अब कितने का फायदा हो रहा होगा। तो आप ध्यान से देखो, अब जो फायदा हो रहा होगा वो मैं कह सकता हूँ कि P+20 है, ठीक है। पर अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इस 80 पर निकाला जाएगा, और मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, मैं इसको 100 पर निकाल रहा था, ठीक है। तो अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपको 80 पर निकालना है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो नया प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, वो एक्चुअल में 30% ज्यादा है पुराने के कंपैरिजन में। तो मैं इसको 13/10 पी ना लिखकर क्या लिखूंगा, मैं इसको P+30 लिखूंगा। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे कहना चाह रहा है कि जो P+20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। ये आपका नया प्रॉफिट परसेंटेज है इस 80 को कॉस्ट प्राइस मानकर, और ये किसके बराबर है, जो पुराना था P उससे 30 ज्यादा, ठीक है। तो गाइस यहां से आपकी P की वैल्यू निकल कर आएगी, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये 4 रह गया, ये 5 हो गया, तो 5P+100 जो है वो कितना आया हमारे पास, 4P प्लस का 120। तो P की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है, ये चीज क्लियर हो गई। कॉस्ट प्राइस को फर्दर रिड्यूस कर रहे हो 25% से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फर्दर रिड्यूस आप कर लो 25% से, मेरे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 से कोई चीज 120 हो रही है, तो आप देख सकते हो कि 100% का प्रॉफिट है, ये आपका आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये अपने आप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये भी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको जरूर प्रॉब्लम हुई होगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमको, कि एक ट्राइंगल है जी एच के जिसमें के वी बाइसेक्टर एंगल के का। तो पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक से। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, जी एच और के। तो के को ऊपर लेते हैं, ये आपका जी हो गया, ये एच और ये के, ठीक है। अब ये जो के है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर जी एच को मीट कर रहा है इस तरीके से टी पॉइंट पर। तो ये पॉइंट है आपका टी, जो उधर आपका वो एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, ये जो टी एच है वो परपेंडिकुलर है केवी के। तो टी एच बना दिया परपेंडिकुलर केवी के, ऐसे मैंने बनाया कि अच्छा टी एच परपेंडिकुलर केवी। तो क्या इस फिगर यहाँ पर मैंने एकदम गलत बना दिया है, इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको पहले हटाते हैं, ऐसे ट्राइंगल पहले बनाते हैं ठीक से, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया एक, ओहो। अब ठीक है, इसको मान लेते हैं जैसे पहले बनाया था हमने, के जी और ये एच, ठीक है। तो पहले क्या गिवन है कि के भी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, तो ऐसे मैंने बनाया कि के भी आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। फिर क्या गिवन है कि टी एच परपेंडिकुलर के भी, हाँ अब ठीक बनेगा। टी आपका पॉइंट यहाँ पर मैंने माना, तो ऐसे हमने बना लिया टी एच परपेंडिकुलर के भी, ठीक है। फिर क्या हमारे पास था, इसको मैं शेड कर देता हूँ थोड़ा सा। फिर हमारे पास गिवन था कि टी और एस जो है वो मिड पॉइंट है साइड जी एच, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड जी एच। तो एस आपका जी एच का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि एस था, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट है जी एच का। ये सबको समझ में आ रहा है।
और क्या है हमारे पास, अच्छा टीएस की वैल्यू गिवन है, टीएस की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है, तो टी और एस में ज्वाइन कर लेता हूँ ना, ऐसे मैंने टी और एस को ज्वाइन कर लिया। टीएस की वैल्यू गिवन है कि 7 है, केजी की वैल्यू कितनी गिवन है, केजी की वैल्यू 30 गिवन है। आपको निकालना है कि केएच की क्या वैल्यू होगी। तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल बनना है तो मैं इस ट्रायंगल को पूरा करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको भी समझाऊंगा। देखो ऐसे मैंने इस ट्रायंगल को पूरा करा, क्यों कंप्लीट करा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ऑल्टीट्यूड आपका ड्रॉप हो रहा होता है तो वहां पर आप काफी सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री आएगा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुई। अब क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो अल्फा हो गया, ठीक है। तो अब मुझे हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है। क्यों कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक साइड तो कॉमन है, एक एंगल अल्फा आ गया, ये अल्फा, इधर ये 90 है, इधर ये भी 90। तो आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो के टी एम है वो किसके कॉन्ग्रुएंट बैठ रहा है, के टी एच की, ठीक है। ये बात सब लोग को समझ में आई जो मैंने आपको भी जस्ट बताया, ठीक है। इसका मतलब जो भी आपकी ये वाली साइड होगी के एम किसके बराबर हो जाएगी, के एच के बराबर हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में समझने के लिए, ठीक है। और आपका ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का लेंथ है टी एम में कह सकता हूँ ये टी एच के बराबर है। ये भी आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। और देखो क्या इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ ये देखो आप कि जो टी एस अब है, टी एस ये क्या बन गया, मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हो कि जो टी एस है वो मेरा इसका आधा हो गया, जो साइड मेरे पास जीएम आ रही थी। ये बात कितने लोग को समझ में आई कि टीएस मेरा जीएम का आधा हो गया, क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। और क्या मैं जीएम की वैल्यू लिख सकता हूँ, जीएम को मैं लिख सकता हूँ कंप्लीट, जो मेरे पास गिवन था केजी वो कि 30 था, तो टीएस को मैं क्या लिख सकता हूँ, टीएस आपके पास 7 है, तो 7 बराबर है 1/2, कंप्लीट आपके पास था 30, इसमें से माइनस करना पड़ेगा के एम, ठीक है। और के एच निकाले, के एम के एच बराबर है, मैंने आपको भी जस्ट समझाया, तो मेरे यहाँ पर मैं लिख दिया के एच। कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आ गया 14 बराबर 30 माइनस के एच, तो के एच की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, 16 आ गई। ये आंसर है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको कि हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, तो ऐसे मैंने ट्राइंगल बनाया एबीसी, और क्या गिवन है फिर हमको कि ए एन आपका एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ठीक सा फिगर बनाते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया इस तरीके से। इसमें आपकी कौन सी थ्योरम लग रही है, ऑब्वियसली एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसमें लग रही है, ठीक है। ये आपका ए बी सी। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ए बी आपको गिवन है कि 22 सेंटीमीटर है, मैंने लिखा वाई। फिर गिवन है कि ए सी आपका y-3, तो मैंने लिखा y-3, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा y-3। फिर क्या गिवन है हमको कि बी सी की वैल्यू आपके पास 18 है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा गिवन है हमको, क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ए एन आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आपका एन पॉइंट होगा, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, अच्छा सी एन की वैल्यू एक्स है, तो मुझे बताना है कि एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा अगर एक्स प्लस वाई आपका 45 है। और अच्छा और कुछ नहीं गिवन है, बस इतना गिवन है। तो देखो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसमें लग रही है, ये बात तो आप सबको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो रिलेशन पहले मैं लिखता हूँ, ए बी अपॉन ए सी इसके बराबर होगा, ये आप कंप्लीट देखिए, बी एन डिवाइडेड विथ यहाँ पर आपके पास आएगा सी एन। ये रिलेशन आपके पास बैठ रहा है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को मैं यहाँ पर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप इक्वेशन सॉल्व करने बैठो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या इक्वेशन आपस में कैंसिल कुछ हो रही है, ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ए बी की क्या वैल्यू है वाई, वाई अपॉन ए सी की क्या वैल्यू y-3, इसके बराबर है बी एन जो कि 18 प्लस एक्स डिवाइडेड विद सी एन। अब सी एन की वैल्यू केवल एक्स है, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो क्या गिवन था हमको कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 45 है। यहाँ से काम कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू उठा के खुद से डाल के चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो आप एक चीज और कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारे पास, एक्स वाई एक तरफ आया बराबर है, यहाँ पर है 18y, ठीक है।
फिर हमारे पास आया प्लस एक्स वाई, फिर आया -54, फिर आया -3x। ठीक है, तो एक्स वाई से एक्स वाई आपको कैंसिल हो गया, ये चीज़ सबको समझ में आई। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो आपके पास आ रहा है 6y माइनस एक्स, और ये बराबर आ गया 18 के। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को। और एक क्वेश्चन ये वाली हमारे पास है, दोनों को ऐड कर दो तो 7y की वैल्यू आ रही है 63, y आपका 9 आ गया, y अगर आपका 9 है तो x कितना हो जाएगा 36, तो 36 रेशियो 9, ये आपका आंसर है 4:1। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिया था। देखो, इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ समझ में आएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक पैसेंजर जो है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या डिस्टेंस है वो तो हमको पता नहीं, और कोई स्टॉपेज नहीं है ए और बी के बीच में। वो नंबर ऑफ स्टेशन बीच में काउंट करते जा रहे हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है 18 मीटर के डिस्टेंट पर। ऐसे ये 1800 मीटर आगे एक स्टेशन, फिर 1800 मीटर आगे एक और स्टेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेशन आपको पता करने हैं कि वो 90 मिनट में कितने काउंट करेगा अगर स्पीड ऑफ ट्रेन है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले काम करते हैं, इस स्पीड को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 30 इंटू, क्योंकि मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहता हूँ, तो कितना मेरे पास आएगा। या फिर आप ऐसे समझो कि 90 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसको मैं हटाता हूँ। 90 मिनट्स में आप मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अगर एक घंटे में 30 किलोमीटर हो रहा था तो 90 मिनट्स में 45 किलोमीटर होगा। तो 45 किलोमीटर आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 45,000 मीटर। ठीक है, अब आप देखो 45,000 मीटर इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है। 45,000 आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टेशन। तो सिंपल सी बात है यार, क्या 45,000 को इससे डिवाइड कर लोगे। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, इससे ये काट दिया, 450 डिवाइड बाई 18, ये आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक करी कि मैंने ये सोच लिया कि स्टेशन ए को काउंटिंग करना है, जो कि गिवन है। ठीक है, तो मैंने इसमें -1 कर दिया, पर रियलिटी तो ये है ना कि अगर आप स्टेशन ए को काउंट करोगे तो आपके पास 26 आंसर आएगा। अगर आप स्टेशन ए को भी काउंट कर रहे हो तो 26 आएगा। ठीक है, अगर आप स्टेशन ए को भी काउंट करोगे। पर देखो, होता क्या है ना, वही बात है कि जैसे आपने लेट सपोज 2 की टेबल लिखी, तो आपने 2 इंटू 0 बराबर 0 नहीं लिखा। ठीक है, उसको आप काउंट नहीं करते हो। 2 इंटू 1 बराबर 2, 2 इंटू 2 बराबर 4, ऐसे टेबल होती है। तो अगर 4 तक है तो आप बोलोगे कि दो ही मल्टीपल तो है। अगर आप ये तो ऑलरेडी रिमूव होता है, अगर आप इसको एक बार और रिमूव कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्टेशन आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, तब आप जो डिवाइड करोगे वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसको दोबारा माइनस करने की गलती मत करना मेरी तरह। ठीक है, 25 ही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, और इसका एक बहुत अच्छा मेथड मुझे समझ में आया जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे मॉक के अंदर हमको दिख रहे हैं। देखो, 28 वुमेन किसी काम को 35 दिन में कर रही है। अब आप क्वेश्चन को आगे बढ़ने की बजाय ये देखो कि लास्ट में क्या पूछा गया है। लास्ट में ये पूछा गया है कि 49 वुमेन है। ठीक है, तो बस यहां से आप देखो 7 के मल्टीपल है, तो 4 पर अगर आपको 35 मिल रहा है, ठीक है, तो आपको 7 पर क्या मिलेगा। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई जो मैंने अभी आपको जस्ट बोला। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर मेरे पास 4 यूनिट वुमेन है, मैंने यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दिया। 4 यूनिट वुमेन अगर मेरे पास है तो 35 दिन लग रहे हैं। अगर मेरे पास 7 यूनिट वुमेन होती तो कितने दिन लगते। तो सिंपल सी बात है यार, 35 इंटू 4/7, कम दिन लगते। ठीक है, इससे इसको काट दो, यहाँ पर आ गया 5 इंटू 4, यानी कि केवल 20 डेज लगते। तो मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दिया 20। ठीक है, 49 वुमेन काम को 20 दिन में कर सकती है, इस बात से मैं एकदम श्योर हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन प्रोसीड करो, माइंड में करते जाओ। यहाँ पर देखो 60 बॉयज कर रहे हैं 72 डेज में, यहाँ पर गिवन है 54 बॉयज लास्ट में। ठीक है, तो 60 बॉयज अगर 90 डेज में 72 डेज में कर रहे थे, सॉरी, तो आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि 54 कितने में करेंगे। तो सिंपल सी बात है, 10 की वैल्यू गिवन है कि 72 है। ठीक है, और आपसे 9 की वैल्यू पूछ ली गई। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे 72 इंटू 9/10। सही कह रहा हूं मैं। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 72 इंटू 9/10, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लिया 72 इंटू 9 डिवाइड बाई 10। लास्ट वाले स्टेप में देखो 20 गर्ल्स 80 दिन में कर रही हैं, और यहाँ पर कितनी 25 गर्ल्स। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 और 5 का रेशियो है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू अगर आपके पास
80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, आपने बोला 16 हो गई, ठीक है। 4 की क्या वैल्यू हुई, आपने बोला 64। तो आपको ये पता चला कि जो 25 गर्ल्स हैं वो 64 डेज में काम को पूरा कर सकती हैं, ठीक है। अब आपको इन तीनों का एलसीएम लेके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतने स्टेप्स इस क्वेश्चन में आपको करने पड़ेंगे। ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आपको जस्ट अभी भी बताया है, ठीक है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे। अच्छा सॉरी गाइस, एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई, एक स्टेप में गलती हो गई। क्या गलती हो गई, बॉयज वाले में ध्यान से देखना। देखो क्या गिवन था आपको कि बॉयज डिक्रीज हो रहे हैं, पहले यहाँ पर 60 बॉयज थे, केवल 54 रह गए। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 की वैल्यू 72 है ना, तो 10 की वैल्यू क्या आएगी, 10 की वैल्यू 80 आएगी। तो यहाँ पर इसकी जगह केवल 80 है। सही बात है कि नहीं है, यहाँ पर 80 तो ही है, बिल्कुल यहाँ पर आपके पास 80 है। तो अब ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, वही मैं सोच रहा था कि इतना डेसिमल में कैसे आ सकता है। अब आपके पास आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 8 इंटू 8 तो लेना ही है, ठीक है। यहाँ पर 5 का मल्टीपल और ले लो, ठीक है, तो काम बन जाएगा। तो हमारे पास 8 इंटू 8 इंटू 5 ऐसे मैंने लिख लिया। यहाँ पर एलसीएम आ गया 5, यहाँ पर फैक्टर आ गया 5। यहाँ पर आपके पास कितना है, 8 इंटू 5 40 इंटू 2, यहाँ पर आपके पास आ गया 4, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 16, बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पर हमारे पास है 64 इंटू 5 जो कि होता है 320, ठीक है। तो 320 को डिवाइड करना है, 320 है, इसको डिवाइड करना है 16 4 20, ठीक है, 20 और 5 25। तो ये देखो कितनी बार जा रहा है। तो मैंने देखा पहले तो 12 टाइम्स गया तो कितना हुआ 300, फिर हुआ 4/5 यानी कि 0.8। ये आपका आंसर आ गया। तो कितना अच्छा मेथड इस क्वेश्चन को करने का। आप बस रेशियो देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर 28 वुमेन है तो उसका रेशियो देखो 49 वुमेन के संग, 60 बॉयज है उनका रेशियो देखो 54 बॉयज के संग, 20 गर्ल्स है उनका रेशियो देखो 25 गर्ल्स के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। और देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको आज हमेशा के लिए बता दूं, आप लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहोगे। एक डायरेक्ट मेथड है, वो डायरेक्ट मेथड ये है कि जब भी आपको ये चीज गिवन हो तो इसका एक मतलब होता है कॉस के लिए जब फाइनल रिलेशन आता है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट याद रखो हमेशा, cos पावर 6 थीटा माइनस 4 cos पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर -2 गिवन है, यहाँ पर आपके पास आता है -4, ठीक है। 1484 और प्लस माइनस साइन होता है, प्लस माइनस, ठीक है। ये आपका 0 के बराबर होता है। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो अगर यहाँ पर आपको -2 दे दिया तो एक जो -2 है वो उधर चला जाएगा, आंसर आ गया प्लस का 2, ठीक है। अब कल को अगर यहाँ पर -20 भी दे दिया जाए तो आप आंसर निकाल सकते हो। कोफिशिएंट हमेशा याद रखना ये वाले 1484 1484, और साइन ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस, ठीक है। बाकी कभी इसमें गलती नहीं होगी आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का भी काफी अच्छा मेथड है। देखो क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जब न्यूमरेटर को हमने 3 से इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज करा, तो फ्रैक्शन बन गया 7/9। लिखते चलते हैं साथ के साथ, n+3 डिवाइडेड बाई d-1, ये वैल्यू आ गई 7/9, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, अगर न्यूमरेटर को हमने इंक्रीज करा था 1 से तो n+1 डिवाइडेड विद डिनोमिनेटर को डिक्रीज करा 3 से, तो हमारे पास है d-3। ये वैल्यू कितनी है, आपने बोला 3/4 है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 3/4। तो आपको ये बताना है कि अगर 9 को ऐड करेंगे हम लोग न्यूमरेटर में और 11 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, तब क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको चलना है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं n+3 कर रहा हूँ तो मेरे पास 7 का मल्टीपल आना चाहिए। ये बात कितने लोगों को समझ में आई। और अगर मैं यहाँ पर n+1 करूँ तो मेरे पास 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो वैल्यूज कट के 3/4 आ रहा होगा, और तभी वैल्यूज कट के 7/9 आ रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जो n+3 है वो यार 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, तभी मेरे पास वैल्यू 7/9 आ सकती है। तो या तो मैं n को 4 ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको 11 भी ले सकता हूँ, तभी तो 11 और 3 14 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार 11 डाल के अगर देखूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपको मैनुअली करने पड़ेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर हमने 11 डाला तो d की क्या वैल्यू लें कि 7/9 आ जाए, ऐसी चीज आपको माइंड में करनी पड़ेगी अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो, ठीक है। अब n को अगर मैंने 11 ले लिया तो ऊपर मेरे पास आता 14, ठीक है, और उस 14 को कॉम्पेंसेट करने के लिए नीचे 18 आना चाहिए। तो d की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से आपने देख लिया कि d की वैल्यू आ गई 19, ठीक है। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में है, इसमें आप डाल के वेरीफाई कर लो। 11 + 1 हुआ कितना 12 डिवाइडेड विथ
90 माइनस 3 जो कि 16 हो गया, जो कि इसके बराबर है। तो बस क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। n की वैल्यू है 11, तो 11 में आपने जोड़ दिया 9 तो बन गया 20, डिवाइडेड विद d की वैल्यू है 19, उसमें आपने हटा दिया 11, ऐड कर दिया 11, तो आपके पास आ गया 30, आंसर आ गया 2/3। तो बहुत अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का कि आप हमेशा मल्टीपल ढूंढो कि कौन से मल्टीपल में बना सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। तो देखो, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, कमल और तपन की एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम टेकन बाय तपन एंड सुमन टू कंप्लीट द होल वर्क भी गिवन है आपको। फिर आपको ये गिवन है कि कमल ने इस क्वेश्चन को, इस वर्क को 44 डेज में करा। अब यहां से आप क्वेश्चन को लेके चलो कि कमल ने अगर 44 में करा तो जो दूसरा पर्सन यहाँ पर गिवन था तपन, वो कितने में करता। एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन था ना कि कमल और तपन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 12:11 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेके चलता हूँ कि मैंने लिखा कमल, यहाँ पर मैं लिखा तपन। ठीक है, कमल की एफिशिएंसी है 12 की और तपन की एफिशिएंसी है 11 की, तो रिवर्स रेशियो में टाइम होगा। अब 11 की वैल्यू आपको गिवन है कि 44 है, यहाँ पर आ गया 48, तो तपन आपका 48 दिन में काम को कर सकता है। ये एकदम बेसिक बात हो गई। ठीक है, इतने स्टेप तो आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर क्या गिवन है हमको कि जो टाइम टेकन बाय तपन और सुमन है वो रेशियो गिवन है आपको 9:8 का है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको निकालना होगा टाइम सुमन का तो डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, कितना रेशियो था, 9:8 का था। ठीक है, सुमन को टाइम लग रहा था कम, तो मैं यहाँ पर क्या लेके चलूंगा, 8/9 टाइम्स ऑफ 48। ठीक है, एकदम क्लियर है ना ये बात, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो, टाइम टेकन का रेशियो गिवन था, तो टाइम टेकन कितना हो गया, 8/9 इंटू 48। ठीक है, तपन के कंपेरिजन में अब हमको क्या बताना है कि अगर सुमन और तपन साथ में काम करें तो 17 में 20 पार्ट कितने में होगा, तो सुमन और तपन दो को लेना है। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ तपन को, यहाँ पर मार्क करा सुमन को। ठीक है, तो तपन का कितना टाइम था, 48 डेज, सुमन का कितना था, 8/9 इंटू 48। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम को एक बार के लिए मान लो कि वो 48 ही है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 1 की, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9/8 की। ठीक है, अब देखो टोटल काम कितने में होगा, तो आपने बोला 48 डिवाइडेड विद 1 + 9/8, यानी कि आपके पास आ गया 17/8। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि इस काम का 17/20 पार्ट कितने में होगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 17 से आपका 17 कट गया। ठीक है, और कुछ काटना पीटना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर काटोगे, कितना बचेगा, कैंसिल कर लेते हैं 4 से, तो आ गया 12, यहाँ पर रह गया 5। 12 इंटू 8 कितना होता है, 96, तो 96 को डिवाइड कर रहे हो 5 से, आंसर आ गया 19.2, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन का ये। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। दो टॉयज हैं आपको जिसका कॉस्ट का रेशियो गिवन है 16:23। अब जो पहला टॉय है उसका कॉस्ट इंक्रीज हुआ 10% से, दूसरे का इंक्रीज हुआ 477 से। अब जो नया रेशियो है वो गिवन है कि 11:20 है। तो पहले एक काम करो, आप टॉय ए की कॉस्ट को बराबर करो, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये कॉस्ट बराबर हो गई, अब मुझे इसे इंक्रीज करना है 10% से, तो मैं इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 11 से कर दूंगा। अब क्योंकि हम रेशियो से खेल रहे हैं तो मैं 11 से 11 को काट दूंगा ताकि कैलकुलेशन ना बढ़े। तो अब आप ध्यान से देखना कि कॉस्ट जो टॉय ए की थी वो पहले अगर 160 थी तो अब 176 हो चुकी है। यहाँ पर अगर आपके पास 230 थी तो इसकी कितनी हो गई है, 320। ठीक है, यहाँ पर आपने इंक्रीज देखा 90 का है, 90 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 477 है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे ये निकालना था कि 160 की वैल्यू क्या है, सॉल्व कर लो आसानी से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर 9 की वैल्यू 477 है तो क्या वैल्यू आएगी 1 की, ये मुझे बताओ। 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 और 3, तो 53 इंटू 16 आपका आंसर हो गया, लास्ट में 8 आएगा, 848। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और इस क्वेश्चन का मैं आपको एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। जब एक 2 डिजिट नंबर को सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 424, तो 10x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ रहा है 424। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन को। जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो 10y प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से, तब क्या आ रहा है, 280 आ रहा है।
आपको बताना है कि सम ऑफ डिजिट क्या है। तो यार सम ऑफ डिजिट तो वही होगा ना जो यहाँ पर इन सभी का फैक्टर होगा, ठीक है। 424 में भी वो होना चाहिए और 280 में भी वो होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से ऑप्शन को देख के चलो। क्या आप ये कह सकते हो कि 5 था वो? क्या 5 हो सकता है इस x प्लस वाई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर 5 होता तो यहाँ पर लास्ट में 4 कैसे आ सकता था? ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर x प्लस वाई आपका 5 होता तो यहाँ पर लास्ट में 4 कभी नहीं आ सकता। तो 5 तो हमारा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 5 को एकदम हटा सकते हो। अगर 6 होता तो क्या क्वेश्चन सॉल्व होता? देखो, अगर 6 होता तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर आपके पास 3 का मल्टीपल आना चाहिए था? और क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं आ रहा है 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा, इसीलिए 6 भी नहीं हो सकता x प्लस वाई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है इससे फर्क पड़ रहा हो, पर गाइस अगर आप किसी नंबर को 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल आंसर में भी 3 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। 7 के लिए देखते हैं, यहाँ पर तो 7 दिख रहा है मुझे, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं, यहाँ पर आपके पास 7 है, पर क्या इसमें भी 7 छुपा हुआ है? तो ध्यान से देखना, 350 में आप 74 ही तो ले रहे हो, तो क्या 74 7 है? नहीं है, ये 7 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे आपका 7 भी हट गया, तो बस एक ही ऑप्शन बचा 8, और वो पूरी तरीके से वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि आप 280 को 8 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आप अगर 424 को 8 से डिवाइड करोगे तो वो भी हो जाएगा, इसीलिए आपका यही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। देखो, मेल टू फीमेल का रेशियो आपको गिवन है। अच्छा, मेल टू फीमेल का रेशियो कॉलेज ए में गिवन है, ठीक है। कितना है? 14:11। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉलेज ए, यहाँ पर लिखा कॉलेज बी। कुछ मेल यहाँ पर होंगे, कुछ होंगे फीमेल। तो ये रेशियो गिवन है 11:40, ठीक है। जो मेल स्टूडेंट्स कॉलेज ए में है और बी में है, उनका रेशियो क्या है? 4:3 का। बहुत अच्छी बात है। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए में है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू कॉलेज बी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज अच्छी खासी है। देखो, पहली चीज क्या गिवन थी कि जो मेल स्टूडेंट है कॉलेज ए और बी के, उनका रेशियो क्या है? 4:3। और यहाँ पर आपके पास था 14:11। तो मैं 4 और 14 का एक मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल 28 से कर जाता हूँ, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि कॉलेज ए में जो मेल थे वो 28 थे, ठीक है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कॉलेज बी में कितने मेल होंगे? बिल्कुल 21, तभी तो रेशियो आया 4:3। अब और ध्यान से सुनना, अगर मेल यहाँ पर 28 थे तो फीमेल कितनी रहेंगी? ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड बाई 2 कर लो, यानी कि 22, तभी तो ये रेशियो बैलेंस होगा, ठीक है। और आगे आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। कॉलेज ए में जो बच्चे हैं वो कितने हो गए? 50 हो गए। अब ये कॉलेज बी के कंपैरिजन में डबल है, तो कॉलेज बी में तो 25 ही हुए ना, तो कितनी फीमेल आ गई? 4, और यही आंसर है। तो आप देख रहे हो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। और सच में इस क्वेश्चन को सल्यूट है भाई, सल्यूट इसीलिए है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसको हर कोई अटेम्प्ट करेगा पेपर में, ठीक है। किसी की कितनी भी तैयारी हो, भले ही किसी ने केवल 5 दिन ही सीजीएल की तैयारी करी हो, तो भी इस क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करेगा। अगर किसी ने 2 साल भी तैयारी करी है तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। और दोनों के दोनों इस क्वेश्चन में पक्का फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव बनने वाला है आगे चल के। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को आप कर दो, क्या ही गिवन है इस क्वेश्चन में? 2 स्फेरिकल बॉल हैं जिनका आपको डायमीटर गिवन है, डिफरेंस इन द वॉल्यूम पूछ लिया, पर जो डिजिट्स आपके पास लास्ट में आ रही है वो काफी बड़ी बड़ी हैं, तो उनको माइनस करके फिर अल्टीमेटली 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और ऑप्शन भी काफी क्लोज है, आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पर आप इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कितना कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चन है ना जो बहुत अच्छे से डिजाइन करा गया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो पेपर पूरा खराब कर सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर अच्छा खासा ही क्वेश्चन आपका 2 मिनट ले सकता है। और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहाँ है? यहाँ पर आपको देखो, ये क्वेश्चन टॉपर से भी गलत हो गया। अब जो क्वेश्चन टॉपर भी रॉन्ग कर सकता है, तो आप खुद ही सोच लो कि क्वेश्चन किस लेवल का है। देखो, खतरनाक क्वेश्चन भी होता है जो देखने में छोटा लगे, पर एक्चुअल में जब आप उसे करने बैठो तो आपको लगे कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपको बच के चलना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में पता नहीं चलते, आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि इस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। बहुत हिम्मत चाहिए इस क्वेश्चन को स्किप करने के लिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन, अगर आपके सामने पहला क्वेश्चन आता ना, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो सब के सब इसको करने बैठते हैं, ठीक है। कोई भी ये नहीं सोचता कि आगे चल के कितने स्टेप आएंगे। क्यों स्टेप आएंगे? रीजन ये कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला उसमें क्यूब आएगा ना, भले ही वैल्यूज कट रही हो, आपको दिख रहा है कि वैल्यू कट रही है, पर आप ये भी तो देखो कि वैल्यू कटने के बाद भी कितना आपको आगे चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हमेशा आप स्किप करके चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको स्किप करो फर्स्ट गो में, सेकंड गो में आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, अगर टाइम बच गया तो। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग उसको ट्राई करो और आप लोग आंसर मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में, और आप ये भी बताओगे कि आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। अगर आपका टाइम 2 मिनट के विद इन है तो काफी अच्छा एफर्ट है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, इस क्वेश्चन को मैं आपको करा देता हूँ, अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो 3 बॉटल गिवन थी, ऐसे आपके पास बॉटल ए, ये है बॉटल बी, बॉटल के नाम पे यहाँ पर ईंट बना दी है मैंने, ये है बॉटल सी, ठीक है। अब क्या गिवन था मुझको कि इसमें 100 ml आपका प्योर वाटर था, तो मैं लिख लेता हूँ 100 ml आपका वाटर था, यानी कि W। यहाँ पर आपके पास 100 ml एल्कोहल यानी कि दारू थी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास था अच्छा मिल्क था बी में, ठीक है, मिल्क बी में मिल्क था, आखिरी वाले में दारू थी। अब देखो सबसे पहले क्या करा गया कि 25 ml हमने लिया बोतल ए का और उसको डाल दिया बोतल बी में। तो ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप हुआ, इसमें तो यार कुछ डाउट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 25 ml मैंने ले लिया बोतल ए का तो क्या बच गया, 75 ml वाटर बच गया, और 25 ml वाटर इसमें चला गया। इसमें अब क्या ऐड हो गया, आपने बोला कि 25 ml वाटर इसमें ऐड हो गया, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इस वाली बोतल में से बी में से आपने फिर से 25 ml निकाल लिया। तो अब ध्यान से समझना, 25 ml निकाला, कितने में से निकाला, 125 में से, यानी कि आपने 1/5 निकाला। ये समझ में आया आपको कि 1/5 मैंने निकाला है, तो इसका 1/5 निकाल दो। अगर 1/5 निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपने बोला कि 80 ml तो आपका 80 तो आपका मिल्क बच गया, और इसका 1/5 निकाल लो। तो आपने बोला कि जो 20 था वो हमारे पास बच गया वाटर का, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और जो जाएगा वो क्वांटिटी कितनी हुई, आपने बोला कि जो सी बॉटल है उसमें हमारे पास 20 तो मिल्क आ गया और 5 आपके पास वाटर आ गया, ठीक है। ये स्टेप्स आपको करते जाना है जल्दी जल्दी। अब क्या हो रहा है फिर से कि फिर से सी वाले जो कंटेंट है उनको उठा के ए में पटक दी, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखना कि जब मैं सी से ए में ट्रांसफर करूंगा तो देखता हूँ कि कितनी क्वांटिटी रहेगी। फिर से यहाँ पर 125 है, टोटल हमेशा 125 ही होगा। इसका आपने फिर से 1/5 माइनस करा, इसका आप 1/5 हटाओ, तो क्या बचेगा यहाँ पर, फिर से आप बोल रहे हो कि 80 जो है वो तो एल्कोहल बच गया, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसका 1/5 करा, तो क्या बचा हमारे पास 4 मिल्क का, इसका 1/5 करा तो केवल 4 जो आपके पास है वो बचा वाटर का, ठीक है। 1/5 करना है तो आपके पास कितना बचेगा, 1/5 करना है 4 का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ हाँ 4 बचेगा। अच्छा ऊपर वाले में गलत लिख दिया मैंने, अगर आप 1/5 इसमें गायब कर रहे हो ना तो 16 बचेगा, यहाँ पर है 16 आपका मिल्क अभी भी बचा हुआ है बोतल सी में, ठीक है। इसका 1/5 हटा रहे हो तो 4 आपका वाटर बचा हुआ है बोतल सी में, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी हटी कहाँ पर आ रही है, वापस आपकी ए के अंदर आ रही है, ठीक है। तो आप देख लो कि हमारे पास जो 20 था वो एल्कोहल आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपके पास 4 जो था वो मिल्क आया, और जो 1 था वो वाटर आया, ठीक है। अब क्या बताना है हमको, देख लेते हैं जल्दी से। हमको ये बताना है कि फाइनल क्वांटिटी बॉटल ए में एल्कोहल की कितनी, तो एल्कोहल की 20 है, सिंपल सी बात है। और बॉटल सी में मिल्क कितना है, बॉटल सी में मिल्क है आपका 16, ये रेशियो बताना है। 20:16 ये आपका आंसर है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो, क्योंकि आपका 5:4 आ जाता है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये अपने आप में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए, और सच बोलूं तो इस तरह की वीडियो करवाने में बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है, इस वीडियो में एफर्ट बहुत ज्यादा था। सच बोलूं तो कोई आपको यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ऐसे मॉक के क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रिस्क होते हैं। पहला रिस्क तो यही है कि चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, ये क्वेश्चन मॉक की कंपनी के, ठीक है। दूसरा रिस्क ये होता है कि इनमें कौन अपना एफर्ट फालतू में डाले, क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चन को करवाने में एफर्ट लगता है, आपको 1-2 बार आपको कभी कभी सॉल्यूशन खुद भी देखने पड़ते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो अगर जब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो इसमें पहले मैं गलत फिगर बनाया, फिर मैंने खुद जाके चेक करा कि कहाँ गलती में कर रहा था, ठीक है, क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चन पेपर में कर ही दिए होंगे, ठीक है, इनमें से काफी क्वेश्चन मेरे पे नहीं हो पाए, ठीक है, जो इजी मीडियम क्वेश्चन है वो मैंने कर दिए। इसीलिए इस तरह की वीडियोस में काफी एफर्ट लगता है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
अगर हो सके तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। बस इतना ही मेरे को कहना था। बाय बाय एंड टेक केयर।